बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रजब के पहले जुम्मा ये लफ़्ज़ पढ़ो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरा जो उम्मती जुम्मा के दिन एक बार ये लफ़्ज़ पढ़ता है, अल्लाह 10 बार कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए। रजब का पहला जुम्मा बड़ी अहमियत का हामिल है और इस दिन की फ़जीलत पर कई हदीसें आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है, क्योंकि ये दिन अल्लाह के नज़दीक ईद से भी अफजल है। इसी दिन की बरकतें और रहमतें ऐसी हैं जो किसी और दिन नहीं मिलती। रजब के पहले जुम्मा के हवाले से एक ख़ास लफ्ज़ की फ़जीलत भी आई है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन ये ख़ास लफ्ज़ एक बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला इससे 10 बार कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि जुम्मा के दिन ये ख़ास ज़िक्र पढ़ने से इंसान की दुआ की कबूलियत में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला अपने बंदी के हर दुआ का जवाब देता है। रजब के दूसरे जुम्मा में भी इस लफ्ज़ की फ़जीलत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ाया। ये लफ्ज़ एक ऐसा वसीला बन जाता है जिससे अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान की ज़िंदगी में आती है। इसलिए अगर कोई बंदा ये रजब के लफ्ज़ पहले एक ऐसा जुम्मा और वसीला बन दूसरे जाता जुम्मा है में इस लफ्ज़ जिससे को अल्लाह पढ़े की तो बेशुमार उसे रहमतें न और सिर्फ बरकतें दुनियावी इंसान की फ़वायद हासिल ज़िंदगी होते में हैं आती बल्कि है। आखिरत में भी इसलिए अगर इनामात कोई मिलते बंदा हैं। रजब के पहले जो जुम्मा बंदे और दूसरे अपने जुम्मा अल्लाह में और नबी इस करीम लफ्ज़ को सल्लल्लाहु पढ़े अलैहि वसल्लम तो की उससे न तालीमात सिर्फ पर अमल दुनियावी करते हैं, फ़वायद हासिल इनकी होते ज़िंदगी हैं। में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। ये दुआएं इनकी ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी और अल्लाह की रज़ा का सबब बनती है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना न दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का बायस है। आखिर में ये बात याद रखें कि जुम्मा का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। ये दुआओं की कबूलियत के दिन है और अल्लाह के नज़दीक ईद से भी अफजल दिन है। इस दिन की अहमियत को समझना और इसमें अपनी दुआओं का ख़ास एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती एक बार ये लफ्ज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते 10 मरतबा कहते हैं, तो अपनी हाजात पेश कर तुझे अता की जाएगी। जो 10 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते 100 मरतबा उसे कहते हैं, तो सवाल कर तुझे अता किया जाएगा। और जो 100 मरतबा मेरा उम्मती ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते उसको 1000 बार कहते हैं, तो अपनी हाजात बतला दे, पूरी की जाएगी। और जब मेरा उम्मती खुशू और खुज़ू के साथ ये दुआ पढ़ेगा, जहन्नम की आग इसके जिस्म को न छुएगी और जन्नत में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। नाज़रीन, अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपकी ऐसी परेशानी है जिसे आप निकलना चाहते हैं, बेशुमार रिज़्क, दौलत और सेहत चाहते हैं, तो आप ये दुआ, ये कलिमात आज रजब के पहले जुम्मा के दिन लाजमी पढ़े, क्योंकि जुम्मा का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। अल्लाह के नज़दीक तमाम दिनों से अफजल है। जुम्मा का दिन दुआओं की कबूलियत वाला दिन है। जुम्मा का दिन ईद से भी अफजल दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो मेरे सर के पास रहने वाला एक फरिश्ता कहता है कि फ़लाँ शख्स है जो आप पर दुरूद पेश कर रहा है, बस उसे जवाब अता किया जाएगा। और जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह और इसके फरिश्ते इस पर 10 बार दुरूद भेजेंगे और 10 बार इससे कहेंगे कि अपने हाजात पेश कर तेरे हाजात भर लाएंगे। और मुझ पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ भेजेगा, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते 100 बार दुरूद शरीफ भेजेंगे। और आसमान से अल्लाह और फरिश्तों की तरफ से 1000 बार निदा आती है, तो अपनी दिली ख्वाहिश बता, तेरी वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो आप भी आज रजब के पहले जुम्मा दुरूद पाक की एक तस्बीह लाजमी करें। कम अज़ कम 100 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़े। जब आप 100 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक और फरिश्ते 1000 मरतबा आप पर नज़र रहमत फरमाएंगे और आपकी मांगी हुई दुआओं पर खुन फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज रजब का एक बहुत ही प्यारा महीना और जुमा का बहुत ही मुबारक दिन है। इस दिन आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतनी ही ज़्यादा आपकी दिल की मुरादें पूरी होंगी। तो आज ही चलते फिरते कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह आपका नासिर हो।